बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और बच्चों, कैसे हो आप? जैसे कि आपको पता है हम लोग हिस्सा गज़ल हमने स्टार्ट किया, तो गज़ल पढ़ने से पहले हमने ये पढ़ लिया कि मतला क्या है, मक्ता क्या है, रदीफ़ किसे बोलते हैं, काफ़िया क्या है, वज़न क्या है, बहर क्या है। तो अब हम इल्मे बयान पे बात करेंगे और इल्मे बयान के आगे हम पढ़ेंगे इल्मे बयान, और इल्मे बयान के जो 4 अरकान हैं, तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और कनाया। ठीक है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तशबीह और तशबीह के अरकान जो हैं वो बयान तहरीर करें मिसालों के साथ। तो आपने इसे लिखना भी है अपने पास और इसे याद भी करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम तशबीह करने से पहले ये देखते हैं कि इल्मे बयान क्या चीज़ है। जाते हैं इल्मे बयान की तरफ। जी, इल्मे बयान, ठीक है, ये इल्मे बयान में एक बात को ज़्यादा सही, वाज़े और पुरअसर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ कायदों से बहस की जाती है। इसमें कभी तो अल्फाज को हकीकी मानों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कभी तो क्या होता है, हकीकी मानों में अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है, और कभी मजाजी मानों में अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। कभी एक लफ्ज़ के जुज़वी और वस्फ़ी मानी मुराद लिए जाते हैं, ठीक है, और कभी सिर्फ हल्का सा इशारा लिया जाता है। इस तरह बात में लुत्फ़ पैदा हो जाता है। यानी ये उन कायदों का नाम है, इल्मे बयान उन कायदों का नाम है जिसमें एक बात को मौसर बनाकर पेश किया जाए, यानी कि बात में लुत्फ़ पैदा हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आपको समझ आ गई इल्मे बयान क्या है। आगे हम बात करते हैं इल्मे बयान के अरकान। इल्मे बयान के कितने अरकान हैं? 4 अरकान हैं। 4 कौन कौन से हैं? तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और कनाया। ये 4 अरकान हैं। आज जो इल्मे बयान का हम रुकन पढ़ेंगे, और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पेपर के हवाले से बताया। तशबीह और तशबीह के अरकान तहरीर करें, ये क्वेश्चन अमूमन हर दफ़ा आया होता है। या इस्तिआरा के अरकान की वज़ाहत करें, मजाज मुरसल की तारीफ़ मिसालों के साथ बयान करें, कनाया क्या है बहस करें, ये आया होता है। ठीक है, तो आपने अब आज जिस अरकान पे हम बात करेंगे वो है तशबीह। ठीक है, अब आप उस लेवल से हट के हो, ठीक है, आपने अब इस लेवल में जाके तशबीह और तशबीह के अरकान को डिटेल से बयान करना है। इतना बयान करना है कि आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएं। अब आज जिस अरकान को हम डिस्कस करेंगे वो है तशबीह। ठीक है, तशबीह अब क्या है? देखिए, तशबीह क्या है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी मानी मुशाबहत के हैं, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह या मानन करार देना जो होता है किसी ख़ास खूबी या खामी की वजह से, वो तशबीह कहलाता है। जैसे एक माँ कहे, मेरा बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है। अब चाँद की तरह यानी माँ अपने बेटे की खूबसूरती को चाँद की खूबसूरती से तशबीह दे रही है। या मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, तो अपने बेटे की बहादुरी को शेर की बहादुरी से तशबीह दे रही है। ये चीज़ तशबीह है। ठीक है, आगे हम इसकी मिसालों के साथ भी वज़ाहत करते हैं, और ये आपको अब तशबीह के आप देखें तशबीह क्या, फिर उस तशबीह के अरकान पे बात करेंगे। देखें अब आप तशबीह, ठीक है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसकी लुग़वी मानी मुशाबहत के हैं, यानी तशबीह से मुराद एक चीज़ को किसी ख़ास खूबी या खामी की वजह से दूसरी चीज़ की मानंद या तरह करार देना तशबीह कहलाता है। ये आपको समझ आ गई। अब डॉक्टर सलीम अख्तर, ये नकात थे, तनकीद निगार थे, ने तशबीह की तारीफ़ इन अल्फाज में की है। अब जब ये किसी क्वेश्चन में किसी की कोटेशन ऐड करोगे, किसी की कही हुई बात ऐड करोगे, तो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और वो आप करने का क्या तरीका है, आपने इसी तरह से वावैन के अंदर, ये जो वावैन है उनके अंदर जिस तरह से कोटेशन लिखते हैं, अब ये पूरी रो है तो उस रो के दरमियान में आपने कॉलम सा बना के कोटेशन लिखनी है। तो अब डॉक्टर सलीम अख्तर ने इसकी तारीफ़ तशबीह की किस तरह से की है, देखें ज़रा। किसी फ़र्द या चीज़ की मनफी या मुस्बत खुसूसियात वाज़े करने के लिए उसे ज़्यादा खूबसूरत या ज़्यादा बदसूरत, ज़्यादा अच्छी या ज़्यादा बुरी, अरफा या अदना जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। कितनी खूबसूरत तारीफ़ की है डॉक्टर सलीम अख्तर ने। अब इसकी मिसाल ज़रा देख लें।
मुजाहिद ने शेर की तरह दुश्मन पर हमला किया। मुजाहिद ने शेर की तरह दुश्मन पर हमला किया। इस मिसाल में मुजाहिद को शेर से तशबीह दी गई है। इन दोनों में मुश्तरक खुसूसियत क्या है? बहादुरी। ठीक है, आपको समझ आ गई कि इन दोनों में मुश्तरक खुसूसियत क्या है? बहादुरी। अब इसी में एक शेरी मिसाल देख लें। नाज़की उसके लब की क्या कहिए, मीर तकी मीर का एक शेर है। नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। अब यहाँ पे देखें, शायर ने महबूब के जो लब हैं, होंठ हैं, उनको किससे नाजुक, किसकी तरह नाजुक करार दिया है? जो गुलाब की पत्तियाँ होती हैं उनकी तरह नाजुक करार दिया है। ये आपको समझ आ गई कि तशबीह की मिसाल, एक मैंने आपको नसर से मिसाल बताई है और एक नसरी मिसाल तशबीह की बताई है और एक शेरी मिसाल बताई है। आगे हम बात करते हैं तशबीह के अरकान पे। ठीक है, तशबीह के जो अरकान हैं, 4 तशबीह के अरकान हैं, 5 अरकान हैं। मुशब्बा, मुशब्बा बे, हरफ़े तशबीह, वजह तशबीह और ग़र्ज़ तशबीह। आगे हम उन पे बात करते हैं, साथ मिसालों के साथ मैं बताऊंगी कि उस मिसाल में मुशब्बा क्या है, मुशब्बा बे क्या है, हरफ़े तशबीह क्या है, ग़र्ज़ तशबीह, वजह तशबीह क्या है। ठीक है, जी बच्चों, तशबीह के 5 अरकान हैं। कितने अरकान हैं? 5। कौन कौन से? मुशब्बा, मुशब्बा बे, हरफ़े तशबीह, वजह तशबीह और ग़र्ज़ तशबीह। पहले हम बात करते हैं मुशब्बा। मुशब्बा क्या चीज़ है? गौर से सुने, से ज़हन में रखें। क्वेश्चन इसी तरह से आता है, तशबीह की तारीफ़ और उसके अरकान की वज़ाहत मिसालों के साथ करें। तो आपने मुशब्बा, मुशब्बा वो चीज़ जिसको दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए। जैसे अब मिसाल देख लेते हैं, वही मिसाल जो उधर हमने की थी, मुजाहिद ने शेर की तरह दुश्मन पर हमला किया। ठीक है, अब इसमें मुजाहिद क्या है? मुशब्बा है। ठीक है, मुजाहिद क्या है? मुशब्बा है। जैसे वो दूसरी मिसाल थी, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो उस मिसाल में लब जो है वो मुशब्बा है। ये आप अपने पास नोट करते जाएं। ठीक है, फिर जी मुशब्बा बे क्या है? ये मुशब्बा बे, मुशब्बा को, अब मुजाहिद को, ठीक है, मुशब्बा तो मुजाहिद है, यानी कि मुजाहिद को जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए उसको मुशब्बा बे कहते हैं। अब किस चीज़ के साथ उसे तशबीह दी गई थी? ये शेर जो है वो क्या है? मुशब्बा बे है। समझ आ गई? और उस दूसरी मिसाल में जो नाज की उसके लब की क्या कही, ये पंखड़ी गुलाब की सी है, उसमें गुलाब की पंखड़ी जो थी, लब तो मुशब्बा हो गए, गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई थी, तो गुलाब की पंखड़ी हो गई मुशब्बा बे। समझ आ गई आपको कि मुशब्बा बे क्या है? फिर हरफ़े तशबीह। ठीक है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देने के लिए कुछ ख़ास हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हरफ़े तशबीह कहा जाता है। ठीक है, ये कौन से ख़ास हरूफ होते हैं? जैसे की तरह, की जैसा, की मानंद, वो जो हैं हरफ़े तशबीह होते हैं। जैसे इधर मुजाहिद ने शेर की तरह जो है, ये की तरह जो है ये हरफ़े तशबीह है। समझ आ गई? और उस मिसाल में जो दूसरी शेरी मिसाल थी, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, उसमें की सी जो है वो है हरफ़े तशबीह। आगे हम बात करते हैं वजह तशबीह, यानी वही तशबीह देने की वजह क्या थी। वजह तशबीह का मतलब है तशबीह का सबब या बुनियाद। मसलन जो ऊपर वाली मिसाल थी, मुजाहिद ने शेर की तरह दुश्मन पर हमला किया, इसमें वजह तशबीह बहादुरी है। ये इसमें क्या है? वजह तशबीह बहादुरी है। ये जो वजह है दोनों में, यानी कि मुजाहिद और शेर दोनों में पाई जाती है ना, ये वजह दोनों में पाई जाती है। बहादुरी किस में पाई जाती है? मुजाहिद में भी बहादुरी पाई जाती है और शेर में भी बहादुरी पाई जाती है। जैसे शेर भी दुश्मन पर हमला करता है, मुजाहिद भी उसने, यानी कि मुजाहिद ने शेर की तरह दुश्मन पर हमला किया। दोनों की मुश्तरक खुसूसियत जो है तशबीह देने की वजह जो थी वो बहादुरी थी। तो ये हो गया वजह तशबीह। अब वहाँ पे जो दूसरी शेरी मिसाल थी उसमें नाज की
नाज़ुक और जो मुलायम लबों को कहा गया है वो वजह तशबीह है। आगे हम बात करते हैं गर्ज़ तशबीह की। गर्ज़ तशबीह क्या है? यानी कि जिस मकसद के लिए एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह दी जाए उसको गर्ज़ तशबीह कहते हैं। ऊपर की मिसाल में मुजाहिद की बहादुरी को नुमायां करने के लिए उसे शेर से तशबीह दी गई और मुजाहिद की बहादुरी नुमायां करना क्या है? गर्ज़ तशबीह है। ये जी आपको बच्चों समझ आ गए। और जो शेरी मिसाल थी उसमें नज़ाकत व मुलायमत जो थी, लबों की और गुलाब की पत्तियों की जो नज़ाकत और मुलायमत थी वो गर्ज़ तशबीह थी। आपको समझ आ गई शेर की मिसाल के साथ भी और नसरी मिसाल के साथ भी। ठीक है, इसी तरह से और तशबीह की मिसालें हैं, जैसे मुझे बर्फ़ की तरह ठंडा पानी पिलाओ। अब पानी बर्फ़ की तरह ठंडा हो, ठीक है, पानी की ठंडक को बर्फ़ की ठंडक से तशबीह दी गई है। फिर शेरी एक मिसाल है, उमड़ी आती हैं आज यूं आंखें जैसे दरिया कहीं मचलते हैं। ठीक है, फिर एक और मिसाल है नसर की, घास पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह तैर रहे हैं। ठीक है, शबनम के कतरों को किस चीज़ से तशबीह दी गई है? मोतियों से तशबीह दी गई है। बच्चों आपने इसको तशबीह को याद भी करना है और साथ और भी नसरी और शेरी जो मिसालें हैं ढूंढ के अपने पास लिखनी है। ये आपकी कॉपीज़ पे भी नोट होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, आज का लेक्चर इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह जो इल्म बयान का दूसरा रुकन है इस्तिहारा, ठीक है, हम इस्तिहारा पे बात करेंगे, इस्तिहारा को डिस्कस करेंगे इसी तरह से। तो बच्चों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, नमाज का एहतमाम करना है, तिलावत का एहतमाम करना है, घर में पेरेंट्स की हेल्प करनी है, जो बच्चियाँ हैं वो भी कोशिश करें अपनी वालदा की हेल्प करने की। और बच्चे भी आजकल घरों में हैं तो अपने छोटे मोटे काम जैसे अपने रूम की सेटिंग कर लें, अपने कपड़े खुद प्रेस कर लें, दस्तरखान लगाने में घर वालों की हेल्प कर लें, बर्तन उठा दिए, इस तरह के छोटे मोटे काम आप करने की आदत बना लें। ठीक है, ओके बच्चों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।